नमस्कार। आज एक नई कहानी के साथ हम सब शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज्ञान देने वाली कहानी है। बहुत ही कुछ हमें सिखा जाने वाली कहानियाँ हैं। ये जो भी कहानियाँ आप सुनते हैं, सभी कहानियों से आपको एक जीवन जीने की कला मिलती है, जीवन जीने की एक शैली मिलती है, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं और अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो आज इसी तरह एक नई कहानी के साथ हम सब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नाई और एक पंडित। नाई मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो हेयर और कटिंग करते हैं, और पंडित जो पूजा पाठ करते हैं। तो ये दोनों जो थे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा मिलते थे। आपने भी देखा होगा, विशेषकर शादियों में क्या होता है, नाई को भी बुलाया जाता है और पंडित को भी बुलाया जाता है ना। तो वो दोनों मिलके अपनी अपनी जो भी उनकी सेवाएं हैं वो करते हैं। तो वो इसी तरह वो नाई और पंडित दोनों एक साथ रहते नहीं थे, मतलब मिलते रहते थे एनी टाइम, मतलब मिलते रहते थे कुछ ना कुछ प्रोग्राम के तहत। तो वो दो बात करते थे। तो बातें जब करते थे तो नाई की एक बातें होती थी हमेशा। वो हमेशा भगवान को लेकर, ऊपर वाला को लेकर कहते रहता था कि देखो भगवान कैसा करता है। वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ भूकंप आ गई, वहाँ वैसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। मतलब पेपर तो पढ़ता ही था, और उसके जो कस्टमर्स आते थे तो वो उनको जो जो बताता था तो उसके माइंड में वो जो भरते जाता था। जब वो भर जाता था तो वो क्या करे, उसको भी तो अपना ब्रेन साफ कर। तो पंडित को कहते रहता था कि देखिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और अब भगवान कुछ करता क्यों नहीं है? भगवान करता क्या है? भगवान को कुछ करना चाहिए ना। इतनी सारी विपदाएं आ रही है, इतनी सारी तकलीफ आ रही है, कहाँ बैठा है छुप कर भगवान? हमेशा यही बात करते रहता था। तो पंडित को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पुजारी थे वे। तो उनको तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पंडित पुजारी लोग काफ़ी जानकार होते हैं, उनको भी बहुत कुछ पता रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, पंडित जी सोचा कि इनको तो जवाब देना ही होगा, दोस्त तो है, साथी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सही तरीके से दिया जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक भिखारी घूम रहा था। पंडित ने सोचा चलो इसी पे आज इनको समझाया जाता है। उसका काफ़ी मतलब दाढ़ी हेयर एकदम बढ़ा हुआ, उनका बहुत हालत ख़राब था। मतलब हेयर बड़ा बड़ा, दाढ़ी भी बड़ा बड़ा, वो कटिंग ही नहीं करवाता था। तो क्या हुआ कि पंडित ने नाई को बोला, देखो तुम्हारे होते हुए क्या है इसका हाल? कहाँ हो तुम? क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? सुबह समझ नहीं आता? कहाँ छुप के बैठ जाते हो तुम? देखो इस इंसान का कितना दाढ़ी बढ़ा हुआ है, कितना बाल बढ़ा हुआ है, इसका हाल क्या हो गया है? ये क्यों नहीं, इसकी कटिंग सटिंग क्यों नहीं करते हो तुम? इसका हेयर कटिंग करो, इसकी दाढ़ी बनाओ, इसको क्लीन करो। तो नाई देखा तो नाई ने कहा, अरे इससे तो मेरा परिचय ही नहीं है, ये तो इसका तो मेरे से संपर्क ही नहीं है कभी, इसने कभी मेरे से संपर्क ही नहीं किया, तो मैं कैसे हेयर कटिंग कर दूं इनका? हेयर कटिंग मैं कैसे कर दूं जब मैं इनका जो संपर्क है मेरे से है ही नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं इन्हें जानता भी नहीं। तो पंडित जी ने, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए ना। तो बोला हाँ। नाई बोलता है, मैं क्यों करूं, इसको मेरे से कांटेक्ट करना चाहिए। तो पंडित ने इसी बात पर समझाया। इसी तरह भगवान भी सब कुछ
सबको सुख शांति देना चाहता है। लेकिन जो कांटेक्ट करेगा, जो भगवान से संपर्क रखेगा, भगवान उसकी सुनता है। हाँ, जो वो कर्म करके आया है, काफ़ी गलतियां किया है, फिर भी भगवान कभी ये नहीं पूछता कि बच्चे आपने ऐसे क्यों गलती की, और उसे माफ़ करता है और उसकी सुनता है, उसकी हर बात सुनता है। लेकिन जो इंसान भगवान से संपर्क ही नहीं रखेगा, उसकी बातें नहीं मानेगा, उसकी जो कुछ नियमें होती हैं वो नहीं मानेगा, तो भगवान क्या करेगा। अब इसके ये मतलब नहीं है कि जो पूजा पाठ करता है वो बहुत ही सुखी हैं, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, भगवान से जब हम संपर्क करते हैं तो हमारी लाइफ में दुख तो आती है, लेकिन उसको पार करने की भी शक्ति वही भगवान हमें देते हैं। वही परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि उस दुख से हम कैसे निकल जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि ये दुख तो आया इतना बड़ा, लेकिन एक आंधी के जैसे दुख आती है और निकल भी जाती है। इसीलिए भगवान के ऊपर आरोप ना लगाएं। भगवान के ऊपर ऐसी बातें, आपके बारे में कोई अगर कहता है कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, आप ये काम ऐसे क्यों करते हो, आपको कैसा लगेगा। भगवान नहीं करता है, हमारा कर्म है। हमने जो करके आया है उसकी वजह से हमें तकलीफ़ भी होती है, और भगवान उसी जब हम संपर्क करते हैं तो भगवान उस तकलीफ़ को हमें सहने की ताकत भी देता है। हर किसी के लाइफ में दुख होता है, ज़िंदगी ही एक कहानी हो जाती है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। अगर सुनना बैठे तो सबकी एकदम कहानी निकलेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में कोई कहानी नहीं है। हाँ, कुछ लोग का है जो बहुत ज़्यादा एंजॉय से करते हैं तो उनकी कहानी देख के लगेगा कि नहीं है, लेकिन उनकी भी कहानी है। इसलिए भगवान से संपर्क रखें। अब भगवान के बारे में बिना सोचे समझे कोई डिस्कशन ना करें कि भगवान ऐसा क्यों करता है, भगवान वैसा क्यों करता है, भगवान आज धूप दे दिया, भगवान आज पानी दे दिया, भगवान आज ये दे दिया। कुछ लोग के साथ ये भी सुनने में आता है। वो तो होना ही है। नमस्कार, आप सब खुश रहें।